खोलो ना, चलो। भाभी, सच में नहीं खुल रहा है कि फिर जानबूझ के? हाँ मुकेश, अरे वो बकबकिया है, बकता रहेगा, तुम अपना काम करो, चलो। मम्मी जल्दी करो ना। शट अप बॉबी। अगर चाबी ना मिलती हो तो हथौड़ी लेके आओ। मुकेश, अरे लेकिन डैडी वो ताला खोलने दो उसे। खुल जा सिम सिम। आइए आइए भाभी श्री। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू भाई साहब। इट्स ओके। चलो सुरेश। मम्मी मैं थोड़ी देर खेलूं? नहीं, अरे खेलने दो ना, बच्चा है। तुम चलो चलो। हाँ चलो। दादाजी हमारा घर कितना बड़ा हो गया है ना? हाँ बेटा, बहुत बड़ा हो गया है। चाची मैं अपने रूम से सीधा हॉल में ही आ सकता हूँ ना? बिल्कुल आ सकते हो। राधिका, भाई मान गए तुमको। आखिर तुमने दरवाजा खुलवा ही दिया था। जो कहा वो करके दिखाया। अभी कहाँ आवा भाभी? मतलब बाद में बताएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमने बहुत दूर का सोच रखा है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा ना, हम सारी कोठी में मोर की तरह नाचते फिरेंगे। मोर की तरह। मैं तो भूल ही गई, कविता दीदी को जूस देना था। राधिका, कौन से फ्रूट का जूस लेती हैं कविता दीदी? मौसम्बी का। एक काम करो, मौसम्बी मेरे फ्रिज में पड़ी है और जूसर किचन में। जाओ यहीं के यहीं जूस निकालो और दे आओ उन्हें। क्या कहा आपने? जो आपने सुना। एंड आई मीन इट राधिका। आप बहुत अच्छी हैं आबा भाभी। राधिका, मेरा ये एक्सपीरियंस है, बुरा कोई नहीं होता, बस हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। अगर ये सच है तो हालात बदलने पर इंसान अपनी बुराइयां भी छोड़ सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अच्छे से बुरा बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बुरे से अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। मगर नामुमकिन तो नहीं ना? You're right. मेरे पापा हमेशा कहते थे, There's nothing impossible in this world. Yes. And where there is a will, There's a way. there's a way. चूस के आती हूँ। लेकिन मेरे किचन से। जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आओ बैठो। सर, आई कांट बिलीव कि आपने मुझे याद किया। What do you have? Drink? Waiter? No. Come on. No thanks. क्या लोगे? Sir, I'll go for a black coffee. One black coffee. Black coffee, sign of an intellectual. नहीं सर, वो बात नहीं है। क्या है कि मेरी बीवी की वजह से मुझे ये आदत पड़ गई है। You know, my wife कविता, she is a model. और मॉडल लोग तो फिगर कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस। और तुम बीवी कॉन्शियस। सर, आप जानते हैं, आप गुरु हैं एक तरह से मेरे। मैंने आपके काम से बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ सीखा है। आपकी एड फिल्म्स में जो डेडिकेशन, जो इमेजिनेशन, जो कमिटमेंट है ना सर, वो आई एम ए फैन ऑफ योर्स सर। Appreciate it, Mr. Arun. सर प्लीज
कॉल मी अरुण. यस अरुण. Okay, अरुण, तुम कह चुके? Go ahead. थैंक्स. मैंने तुम्हारी कुछ एड फिल्म्स देखे हैं. Quite impressive. थैंक्स सर. इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरे कंपनी का अगला कैंपेन मैं तुम्हें दूंगा. मुझे? बट व्हाई मी सर? आपके होते हुए. बस मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि ये कैंपेन मैं तुम्हें दूं. तुम्हें और तुम्हारी बीवी कविता. कविता? लेकिन सर कविता ही क्यों? क्योंकि मेरे क्लाइंट विशेश्वर कपूर कविता को चाहते हैं. सिर्फ कविता. वो चाहते हैं कि तुम और कविता मिलकर ये कैंपेन करो. कविता मॉडलिंग करेगी और तुम ये फिल्म बनाओगे. भैया, ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट. गो थ्रू इट. देख लो. जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, माय प्रोडक्शन मैनेजर विल गेट इन टच विद यू. फील फ्री टू आस्क. गो अहेड. दिस कैंपेन इज योर्स. थैंक्स. कमाल है. 1997 के आंकड़े बताते हैं कि हजारों लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 67% लोग शादीशुदा. वजह गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, अंकल. भुखमरी. अरे अरुण जी, अचानक अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पैर को हाथ लगाने का तो आपका रिश्ता ही नहीं है जी. आओ अंदर आओ. आप आओ. नहीं नहीं अंकल, यही ठीक है. अच्छा तो बैठो जी. बैठो बैठो बैठो. नारुण जी, कोई परेशानी? अंकल एक बात पूछनी थी आपसे. हाँ जी, पूछो जी पूछो. वो मिस्टर महेश भंडारी ने. हाँ हाँ महेश जी हमारे समधी हैं जी. वो हमारी छोटी नूह है ना शिवानी पुत्र, उसके पापा बड़े ही चंगे बंदे हैं जी. तुसी जानते हो महेश जी नु? जानते क्यों नहीं होगे, एक कोई लाइन है जी आपकी. उन्होंने मुझे एक काम असाइन किया है. अच्छा जी, वेरी गुड जी. बहुत चंगी गल है ये तो. वेरी गुड जी. वो आपकी कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी की एड फिल्म ही है. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो काम उन्होंने आपको दे दिया? ये तो वेरी गुड है जी. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. अंकल उन्होंने कहा है कि इस कैंपेन के लिए मॉडल कविता ही होनी चाहिए. वो वेरी गुड चॉइस है जी. वेरी गुड चॉइस है ये तो. वेरी गुड. वो कह रहे थे कि ये आपकी मर्जी है. महेश जी ने कहा. अच्छा ऐसा. हाँ तो ठीक भी तो है ना बेटा. देखो जब इतनी चंगी मॉडल घर में ही बैठी हो तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है. नहीं अंकल एक बात मेरी समझ में नहीं आई. ये एड फिल्म खुद मिस्टर महेश ने क्यों नहीं की? हाँ महेश जी ने क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अब ये तो बात मेरी भी समझ में नहीं आई. क्यों नहीं की होगी? मैं बताता हूं. उस दिन जब शूटिंग पर आपने मुझे शगुन दिया था तो मुझे लगा कि आपने अपनी बहू की सहेली के ब्रदर इन लॉ को शगुन दिया है बतौर एक फॉर्मेलिटी. पर नहीं, आई वॉज रॉन्ग. आपने तो दरअसल उसी वक्त मुझसे और कविता से रिश्ता जोड़ लिया था और आज मौका आने पर निभा भी दिया है. नहीं नहीं पुत्र, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार. मैं तो बस एक पेड़ जो आते जातों को साया देता है, फूल देता है, फल देता है, बस चुपचाप देता ही रहता है. बदले में ना कुछ मांगता है, ना कोई ऐलान करता है कि वो किसी को दे रहा है. लेकिन अंकल मैं उनमें से नहीं जो पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर उसका शुक्रिया अदा ना करूं. प्लीज अंकल मुझे अपने पांव छूने से रोकिएगा मत. नहीं यार, नहीं पुत्र. देख यार, पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं. और दूसरी बात,
जो मैंने किया भी तो सिर्फ इसलिए कि अपनी बेटी का बिखरता हुआ संसार, उसका घर, वो सिमट जाए। तुम दोनों नाल नाल काम करोगे, घूमो फिरोगे, तो ये हालात की पैदा की हुई दूरियां मिट जाएंगी, नहीं? अभी इसी अखबार में पढ़ा यार कि हजारों शादीशुदा लोग आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। दिल दहल जाता है यार। और रब ने हमारी बेटी हमें वापस लौटा दी है भली चंगी, तो यार उसका ख्याल तो हमें रखना है ना। मुझे यकीन है पुत्र कि तू ऐसा करेगा। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए पुत्र। डॉक्टर, राधिका कह रही थी कि कविता आपको याद कर रही थी। आप गई थी उसके पास? कुछ कहा उसने? वो क्या कहेगी बेचारी। औरत अपनी जिंदगी में सारे दुख, सारे दर्द सह सकती है, मगर अपने पति का छीनना नहीं। डॉक्टर, आपको लगता है कि अरुण कविता से छिन गया है? कविता मौत के मुंह में जाते जाते बची, उसके बावजूद आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? डॉक्टर, शक कभी कभी दिमाग को गुमराह कर देता है और फ्रस्ट्रेशन में बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं। कविता बच्ची नहीं है मिस्टर श्रीवास्तव। कोई तो बात होगी ही जिसने उसे शक करने पर मजबूर किया। डॉक्टर, पता नहीं आप अरुण को कितना जानती हैं, पर मैं उसे उतना ही जानता हूं जितना कविता को। वो अपने पेरेंट्स की तरह हमें रिस्पेक्ट देता है। हमें रिस्पेक्ट देने से क्या कविता की परेशानी खत्म हो जाएगी? हमें अरुण कुछ दे ना दे, पर अपनी बीवी को उसके हिस्से का प्यार देना उसकी ड्यूटी है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपना काम छोड़ दे। डॉक्टर, आप तो जानती हैं उसकी लाइन ही ऐसी है जहां उसे हर रोज एक नई लड़की से टकराना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तो फिर उसने कविता को अपने प्रोजेक्ट्स में से किसके लिए अलग कर दिया, बताइए? डॉक्टर, अरुण को अपने क्लाइंट्स की मर्जी से चलना पड़ता है, और वैसे भी आप जानती हैं कि मॉडल्स की लाइफ तो बहुत ही छोटी होती है, उनका करियर बहुत छोटा होता है। हाँ, आप मां है, मैं जानता हूं, और मैं भी तो बाप हूं। मुझे भी कविता की चिंता है। आई एम ऑल्सो वरीड। हमारे वरी होने से क्या होता है? अरुण ने तो कविता से किनारा कर ही लिया। नहीं तो वो तो कई बार फोन पर उसका हालचाल पूछ चुका है। उसे कल फोन कीजिए और यहां बुलवाइए। आमने सामने बैठकर बातें हो जाएंगी कि आखिर इन दोनों ने क्या सोचा है अपने लिए। हेलो, हाँ अरुण बेटा, डैड बोल रहा हूं। कहाँ हो तुम? आपके सामने डैड। मेरे सामने? अरे जीते रहो बेटा। डैड, फोन कैसे किया? बेटा वो कविता, डैड मैं कविता को ही लेने आया हूं। लेकिन बेटा वो, डैड प्लीज, आप भरोसा रखिए मुझ पर प्लीज। कहाँ है कविता? वो नाना के गेस्ट रूम में। जानती कविता दीदी, आभा भाभी बहुत अच्छी है। हम आपके लिए जूस अपने घर से बनाने जा ही रहे थे कि उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर से लेके जाओ। बहुत स्वीट है। हाय राधिका। जीजा जी आइए ना, आइए। दीदी देखिए कौन आए हैं। राधिका, इनसे पूछो यहाँ क्यों आए हैं। इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। जीजा जी हम आपके लिए चाय लाते हैं।
हाउ आर यू कविता? कविता, आई मिस्ड यू कविता। डायलॉग मत मारो, इन सब बातों का मुझसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल है यार। ये देखो, देखो ना प्लीज, इट्स फॉर अस। क्या है ये? A new campaign, our campaign, you and me. It's impossible. अरे यार, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तो है। कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी की एड फिल्म, असाइंड बाय मिस्टर महेश भंडारी, ओनर ऑफ अप टू डेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Congratulations दीदी, अब बताइए मिठाई कब खिला रही है? थैंक्स। पर अरुण, ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा तो देखो। कविता, अगर राधिका जरा मुंह उधर करना। समझा करो यार। कविता, अगर तुम्हारी सूरत देखता रहा ना तो और कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस प्रोजेक्ट का सारा काम अधूरा रह जाएगा। बहुत काम करना है यार। अरुण, I think you should take some other model. अब क्या हुआ यार? क्लाइंट खुद चाहता है कि ये एड कैंपेन तुम करो। मगर मेरा चेहरा। आप फिक्र क्यों करते दीदी? 2-4 दिन में इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि आपका चेहरा खिले गुलाब सा निकल आएगा। समझी? जीजा जी, फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि आप डिनर पर क्या लेंगे? बोलो कविता, क्या खाओगी? राधिका ने आपसे पूछा है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं। राधिका, आई थिंक वील गो आउट फॉर डिनर। ओके मैम? जैसा आप कहें।